हेलो देयर, वेलकम टू ड्रीम इमेजिनरी। आज भी बीते हुए बातों को याद करके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस्सा थोड़ा पुराना है लेकिन डरावनी है। समंदर का वो लहर, तपती धूप की वो साए साए हवा और झाओं के पेड़ मुझे आज भी याद है। याद है मुझे प्रतीक्षा दीदी जो रोज हमारे घर आती थी और हमारे गायों को चराने के लिए ले जाती थी। बदले में वो बस हमारे घर खाना खाती थी। आज भी दीदी हमारे घर पर आई। महिमा, तुझे आम खाना था ना? आज मैं जब लौटूंगी तो तेरे लिए समंदर के पास जो आम का पेड़ है उससे आम ले आऊंगी, दीदी ने मुझसे कहा। दीदी, तो फिर क्या मैं आज आपके साथ चला जाऊं? मैंने दीदी से हंसते हुए पूछा। अरे नहीं पगली, तू स्कूल नहीं जाएगी क्या? मैंने कहा ना मैं ले आऊंगी तेरे लिए, दीदी मुझे ठुकराते हुए बोली। मैं नाराज होकर बैठ गई और दिखावा करते हुए किताबें पढ़ने लगी। अरे प्रतीक्षा, तुम कब आई? अच्छा सुनो, आज थोड़ी जल्दी चले आना, तुम्हारी पसंद की खिचड़ी बनाऊंगी, माँ दीदी से हंसते हुए बोली और घर के अंदर चली गई। दीदी भी पानी की बोतल और अपनी बड़ी सी डंडी उठाकर गायों को छुड़ाकर निकलने ही वाली थी कि पीछे मुड़कर बोली, पूरे 5 आम लाऊंगी तेरे लिए। पता नहीं मुझे साथ ले जाने से इनका क्या बिगड़ जाता। आज तो इतवार है, स्कूल भी छुट्टी है, छोड़ो, मुझे नहीं खाना कुछ आम बाम। मैं खुद से ऐसे बोल रही थी मानो इस बारे में मैं दीदी से बहस करना चाहती हूँ। घड़ी कब आकर एक पे रुक गई पता ही नहीं चला। प्रतीक्षा दीदी एक हाथ में आम लेकर और दूसरे हाथ में छांव पेड़ की ताजा डंडी को घुमा घुमा कर मेरी तरफ आ रही थी। वो मुझसे बिना कुछ बोले सारे आम को मेरी ओर फेंकी और एक ही दिशा में अपने घर की ओर मुड़ी और निकल गई। पीले पीले सुंदर सुंदर बड़े आम, पूरे 5 आम। मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ, देखो कितने बड़े बड़े आम, मैं चिल्लाते हुए माँ को आवाज दी। प्रतीक्षा आकर चली गई क्या? और सारे गाय कहाँ पर है? माँ ने झिझकते हुए मुझसे पूछा। तब मुझे रियलाइज हुआ, गाय तो छोड़ो, दीदी के हाथ में पानी की बोतल तक भी नहीं थी। दीदी ने तो मुझसे कुछ बात भी नहीं करी, बस ये आम मेरी ओर फेंकी और निकल गए अपने घर की ओर। मैंने अपनी आंख मलते हुए माँ से कहा, अजी सुनते हो, आज प्रतीक्षा घर आकर चली गई बिना कुछ बताए और बिना कुछ खाना खाए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, चलिए तो जरा उसके घर पर। माँ पिताजी को आवाज देने लगी। क्या प्रतीक्षा ने आज खाना नहीं खाया? क्यों, कुछ हुआ है क्या? पिताजी ने माँ से पूछा तो माँ ना कर सर हिलाई। चप्पल पहनकर पिताजी, माँ और मैं निकल पड़े प्रतीक्षा दीदी के घर। रास्ते भर मैं बस ये सोचकर डर रही थी कि कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गई ये आम वाले बात को लेकर। आज तो पक्का मुझे पिताजी डांटेंगे। हे भगवान, बस वो मुझसे नाराज मत हो। जब दीदी के घर पहुंचे तो देखा कि दीदी खाट पर ऐसी बैठी है मानो किसी बड़े घर की बेटी हो, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर। लेकिन हाँ, वो अपना सर को एकदम झुका कर बैठी थी। मैं दीदी के पास जाने ही वाली थी कि माँ ने हाथ पकड़कर रोक लिया। पिताजी ने थोड़े आगे बढ़कर पूछा, प्रतीक्षा, तू यहाँ पर क्या कर रही है? खाना नहीं खाना है क्या? और हाँ, सारे गाय कहाँ पर छोड़कर चली आई? दीदी ने अपना झुका हुआ सर उठाया और पिताजी की तरफ गुस्से से देखने लगी, लेकिन कुछ ना बोली। उस टाइम पर ऐसा लगा मानो जैसे वो मेरी प्रतीक्षा दीदी है ही नहीं, जिन्हें मैं जानती हूँ। पिताजी ने फिर से पूछा, अरे प्रतीक्षा, कुछ बताएगी या नहीं? दीदी ने फिर से कुछ नहीं बोला। मुझे याद है पिताजी ने अपने पांव पीछे कर लिए और दीदी के घर वालों को बुलाया। उसके बाद आस पड़ोस के एक लड़के को भेजकर पास के तांत्रिक को बुलाया। लगभग 2 बज चुके थे। आसपास बहुत भीड़ भी जम गई थी।
तांत्रिक ने दीदी से पूछा, प्रतीक्षा प्रतीक्षा कुछ बोल क्यों नहीं रही? प्रतीक्षा प्रतीक्षा प्रतीक्षा, कौन प्रतीक्षा? मैं कोई प्रतीक्षा नहीं हूँ। दीदी ने अचानक गुस्से से कहा। तो कौन है तू? यहाँ पर क्यों आया है? तांत्रिक ने कहा है। अगर मैं आपका घर तोड़ दूं तो क्या करोगे आप? बताओ बताओ ना, चिल्लाते हुए दीदी ने कहा। कौन सा घर? किसका घर? और क्यों तोड़ेगी तू? तांत्रिक ने जोर से पूछा। दीदी के अंदर का साया एकदम से बोला, मैं समंदर के पास झाऊ के पेड़ में रहता हूँ। इस लड़की ने मेरे घर से एक ताजा लकड़ी तोड़ने का भूल की है। पहले मुझे घर वालों ने जहर देकर मार दिया। इतना बड़ा घर था मेरा, लेकिन मेरे चाचा ने धोखे से सब कुछ अपना कर लिया। अब ये लड़की भी मेरा घर लेना चाहती है, तो क्या मैं इसे भी ले जाने देता? बताओ बताओ, अरे चुप क्यों हो, बताओ ना। ये सब सुनकर गांव वाले सुन रह गए। तांत्रिक ने कहा, ये लड़की तो गलती से तेरे पेड़ से लकड़ी तोड़ी थी, इसे माफ कर दे, दोबारा ऐसा नहीं करेगी ये। और वैसे भी इसे इस तरह से परेशान करके तुझे क्या मिलेगा? तुझे क्या चाहिए बता, हम तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। दीदी के अंदर सहाय ने धीरे से बोला, बहुत दिनों से दूध के साथ ब्रेड नहीं खाया, अगर वो मिल जाता तो मैं चला जाता। बोल क्या? उसके बाद एक बड़े से कटोरे में उसे दूध और ब्रेड दिया गया। मुझे याद आता है वो ब्रेड को दोनों हाथों से पकड़कर ऐसा चबा चबा कर खा रहा था मानो सदियों से भूखा हो। खाना खत्म होने के बाद दीदी चल के थोड़ी आगे गई और बेहोश होकर नीचे गिर गई। तांत्रिक ने बताया कि दीदी के कपड़े और वो जो कुछ भी अपने साथ लाई थी उन्हें फेंक देना है। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उन 5 आम को फेंक दिया। लगभग 2 घंटों के बाद दीदी को होश आया। अब शायद सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन तब से दीदी हमेशा डरी डरी सी रहती थी। ना वो किसी से अच्छे से बात करती और ना वो घर से बाहर निकलती। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि उन्हें वो 5 आम की बात याद कैसे थी। आज उस घटना को लगभग 10 साल हो गया है। गांव जाती हूँ तो दीदी का घर रास्ते पर ही पड़ता है। आज जब मैं अपनी हायर स्टडी कंप्लीट करके गांव लौट रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि प्रतीक्षा दीदी के घर के ठीक बाईं तरफ एक 2 फुट का झाऊ का पेड़ है, जिसमें आज दीदी पानी दे रही है और अजीब सी मुस्कान के साथ कुछ गुनगुना रही है। शायद उस दिन प्रतीक्षा दीदी जो झाऊ की डंडी अपनी साथ लाई थी, ये पेड़ उसी डंडी का है। So, video खत्म। If you like the story, then drop a heart in the comment box और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।